वेलकम बैक टू द मैथ्स फॉर यूर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 अब बिल्कुल चरम सीमा पर है। आप मान लीजिए एग्जाम डेट आ गई, सब कुछ हो गया। एडमिट कार्ड भी उम्मीद करता हूं डाउनलोड कर लिए होंगे, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। इस बार तो लाइव फोटो नहीं लेनी थी ना, जैसे फॉर्म भरना था तो लाइव फोटो लेनी थी, तो आपके पास वेब कैम नहीं था तो दिक्कत थी। अब आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो वहां पर अपलोड करनी है। कितने केबी से कम की होनी चाहिए? 25 केबी से, और 250 इंटू 250, मतलब वर्गाकार पिक्सल होना चाहिए। मतलब 250 से अपर ना हो, बाद बाकी नीचे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन पिक्सल साफ होने चाहिए। ये सारी चीजें अपलोड कर दो, तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। ठीक, ये बात आप समझ गए। बात करते हैं कि अब आप उम्मीद करते हैं आपने जानेगा जो अदर स्टेट वाले हैं, रिजर्वेशन मिल रहा है। वैसे तो रिजर्वेशन है नहीं, बच्चे यही बता रहे हैं, नहीं मिल रहा तो अपना जो भी जिस तरीके से आप जाना पाए, अदर स्टेट वाले को दिक्कत होती है। ठीक, वो अपना वो सब करके माइंड से फ्री हो जाओ, क्योंकि आप लोग इसमें समय ज्यादा बर्बाद कर रहे हो ना, इधर उधर मैराथन के चक्कर में, कहीं कुछ। देखिए कम समय में, इतने कम समय में इतना ब्रॉड सिलेबस था। आपको हिंदी भी पढ़नी थी, इंग्लिश भी पढ़नी। भाई लैंग्वेज ही अगर नहीं निकली ना, 9 नंबर लाना बहुत जरूरी है। अगर 9 नंबर ही नहीं आए तो आप बाहर हैं, कॉपी नहीं चेक होगी भाई, वो तो मैंडेटरी है। ठीक, और वो 120 नंबर वो कट ऑफ के लिए हैं। 120 नंबर में रीजनिंग भी आएगी, आपकी जीके भी आएगी, है ना, करंट भी आनी है, सब कुछ आना है। तो इस समय लास्ट के 5 दिन आप क्या करें पता है? आप सिंपल सा, पहली बात तो ये मैराथन और ये सब उनके लिए होती हैं जिनकी पहले से एक अच्छी तैयारी हो। मैराथन से तुम्हारा भला नहीं होगा अगर तुम्हारी अभी तक कोर्स सिलेबस, बहुत बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब सिलेबस कंप्लीट करो, नजर के नीचे से एक बार टॉपिक को निकालो, ठीक है, समझो उसको, उसके सवाल लगाओ, ठीक है, चाहे वो मैथ हो चाहे सोशल साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। मैथ में तो इतना ब्रॉड सिलेबस है उसका, एडवांस भी है, अर्थमेटिक भी है, सब कुछ है भाई, है ना। और एडवांस देख के लिख लेना, मैथ वाले आपको एसएससी लेवल की देखने को मिलेगी बीपीएससी के। आप प्राइमरी के पिछली बार के पेपर उठा के देख लीजिए कितने अच्छे लेवल की थी। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं अपना। अगर वो बच्चों वाले आप सवाल लगा रहे हैं तो फिर गणित में नंबर नहीं ला पाओगे, सिंपल सी बात, वहां फंसोगे, 101% फंसोगे, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ाओ, ठीक। और प्रैक्टिस सेट वही बच्चे लगाए जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, कोर्स उनका सिलेबस हाथ में है तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए। बट अगर आपका सिलेबस ही नहीं खत्म है तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आप किसी भी चीज को छोड़कर नहीं जाए। आप करंट अफेयर्स को हल्के में लेना, 4 से 5 नंबर की आएगी। और देख लेना इस बार वैकेंसी तो कम है भाई, और खासकर अदर स्टेट के लिए तो और ही कम है, ठीक। और जिनको जर्नल में जाना है वो तो फिर समझ ले कितनी कम कम वैकेंसीज है, ठीक। तो पिछली बार से इसी किताब की तुलना ना करेंगे, 120 में पिछली बार 67 गई लड़कों की, लड़कियों की 57 गई। और पिछली बार ये भी था जो मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता भाई पेपर कैसा था, मैंने देखा नहीं था, सच्चाई है। बताया गया कि लड़कियों का थोड़ा पेपर सरल आया था, लड़कों का हार्ड आया था, ऐसा बोला गया। 2 दिन पेपर था। बट इस बार आप ये भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन पेपर, एक ही टाइम है, कोई ये वाली लभेड़ भी खत्म है। बात को समझ पाएगी नहीं, ये भी खत्म, सभी के लिए समानता का पेपर। हाँ, आरक्षण मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन पेपर समान होगा, ठीक है। महिला आरक्षण है वो अलग बात है, बट पेपर का जो लेवल होगा वो दोनों एक ही पेपर के दो दे। तो ना तो नॉर्मलाइजेशन का तुम बोल सकते हो ना कुछ। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों से बच के, मुश्किल से मैं 2 तारीख तो खत्म हो गई, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत ज्यादा आप 7 तारीख तक पढ़ पाएंगे अदर स्टेट वाले, ठीक है। और जो बिहार के वो भाई 8 तक पढ़ लेंगे, लेकिन 8 के शाम होते ही पढ़ाई को छोड़ देना, त्याग देना, इसे बस्ती में रख देना, मस्त रहना, चिल रहना, आराम से। ज्यादा पढ़ना भी प्रेशर में आ जाओगे, सच्चाई। रिलैक्स माइंड, कूल माइंड, ठीक है, दिमाग से प्रेशर को उठा गए तब आप एग्जाम देंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपने अगर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो फिर क्या ही मामला है, ठीक है। टाइम सफिशियंट है, ढाई, आप ये समझिए हिंदी इंग्लिश आपके साथ सम्मिलित होने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आधा घंटा थोड़ी ना उसमें लगेगा 30 क्वेश्चन करने में, अगर आप अच्छे से एक स्पीड लेकर के चलते होंगे, ठीक है। मुश्किल से 15 से 20-22 मिनट में आप हिंदी इंग्लिश करके अलग हट जाएंगे, ठीक है। वो समय जो 10 मिनट बचेगा ना, वो आपको बहुत एडवांटेज देगा अन्य सेक्शन में, रीजनिंग जहां पर टाइम लगता है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ, कम समय, इस वाली वैकेंसी में ना टाइम कम मिला तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है, उतना। तो इसलिए कम समय में एग्जाम हो रहा है, जिसमें स्मार्ट अप्रोच
और अपना प्रीवियस नॉलेज जो लगाएगा सिलेक्शन उसी का होगा, ये मैं आपको बता दूं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। जुड़ गए मैथ वॉरियर साथ, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें जहां पर 8,500 प्लस मेंबर हैं। अगर आपका कोई अभी भी डाउट है जरूर पूछें।